यंग लड़कियां यहाँ पर हैं, वो जानना चाहेंगी इशफाक से कितनी बार इशफाक का दिल टूटा है. बेट्रियल, घोस्टिंग, नए टर्म्स हैं, मैं उनको यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि इट्स ऑफ योर इंटरेस्ट. कितनी बार इशफाक का दिल टूटा है या आपने दिल तोड़ा है? यार ये ऐसी बातें यहाँ थोड़ी ना करी जा सकती हैं. थोड़ा सा तो बताइए. ये तो बड़ी अ, टूटता ही रहता है. ये प्रोसेस जारी है. तो एक्टर के लिए बड़ा जरूरी है अपना दिल तोड़वाना. फिर बेहतर निकलती है एक्टिंग. हाँ, तो दिस इज ट्रॉमा इज द बिगिनिंग ऑफ टैलेंट. आइसोलेशन में गए The आप? first acting theory that I learned was that trauma is the beginning of talent. So every time I get traumatized, मुझे लगता है चलो और कुछ नहीं, इससे कम से कम मेरी क्राफ्ट एडवांस होगी. So I mean ये चीज़ तो I think घर घर की कहानी है, हर आदमी के साथ होता है. And the first time actually I had a breakup, लोग people you know go out, drink, smoke or whatever, do all kinds of things. I went to the gym. I don't know why. I went to the gym and I started pumping. Maybe I was like, you know, develop a revenge board. And so कहीं ना कहीं वो मुझे channelize करने की बचपन से ही आदत है. नहीं तो आइसोलेशन में भी चले जाते हैं आप, मतलब एक होता है ना. नहीं मैं क्यों आइसोलेशन में जाऊँ यार? कि मैं तो उसमें डिप्रेसिंग पीरियड है, अब हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे. I want to better myself. I go to the gym. I go to other, you know, find like channelize it. तो मूव ऑन जल्दी हो जाते हैं आप. Oh yes. 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता. Life is short. Life is short. Plenty of fish in the sea. ये अच्छा था आपका. Plenty of fish in the sea. और आपके पास तो ऑप्शंस भी बहुत होंगे, I'm sure. Because of the plenty of fish that you are saying. Who doesn't have options these days? नहीं ऐसा थोड़े ना है. As long as आपको एक lobster की तरह प्यार हो The जाए. coolest compliment इशफाक को जो कभी मिला हो, like, और वो out of the box हो, आपने expect ना किया. मैं आपको बताया था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही बड़ा गैंगस्टर हूँ, दबंग हूँ, और क्या बोला I'm like tough. That's what I felt all my life. And but I used to be called cute in school. क्यूट तो है आप, तो आपको इतना शौक क्यों लगा? But I didn't like that because in my head I was like this really strong, macho, yeah, alpha. Alpha male. So, but I've come to terms with that. वो ऐसे हुआ कि when I started working in the movies, तो film industry कहीं ना कहीं आपको आपकी असली जगह दिखा देती है. औकात दिखा देती है आपको. तो वहाँ पे जैसी कास्टिंग होने लगी, मुझे डायरेक्टर्स मिलते थे and everyone would say you're so sweet, you're so calm, and you know, एक दिन तंग आके मैं कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा था. मैंने कहा कि भाई वो कहता है कि तू बड़ा ऐसा है वैसा है, you know, I'm thinking of casting you, you know, very sweet. And I said, yeah, I've done enough of that. You know, you're not exploring me enough. अभी I've been cast in a movie in which I'm this bad drug addict, this totally messed up psycho guy, and you know, कहता है but तू कैसा लगेगा? I said I have a dark side to me. You know, you have no idea. I'm really like deep down I'm really evil. So he pulled my cheek and he said, तू कहता वो भी कितना cute लगता है. So I've come to terms with that you know, I mean, this is in my head I'm a lion, but people see me as a sheep. People see you for what you are, your work, and आपका काम बोल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है. लेकिन अगर आपको कभी ऑप्शन दिया जाए to change your profession, किस तरफ जाना चाहेंगे आप अब? क्योंकि आपने राजा बाबू फिल्म देखी थी गोविंदा जी की? उसमें प्रोफेशन that's what मैं कहा ये अच्छा है. एक दिन डॉक्टर, एक दिन पुलिस वाला, एक दिन तो एक्टर. बीइंग एन एक्टर इज द बेस्ट प्रोफेशन. अगर जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कोई मोटिवेशनल गुरु बन जाइए, बन जाएंगे आप? नॉट फॉर मी. बिग बॉस हाउस में चले जाएंगे? I love architecture. I still practice. I mean, in fact, I don't practice, but I like putting. पापा जी की मदद करते हैं कभी आप? हाँ, मुझे मन तो बहुत करता है. तो जब भी मेरे पास टाइम होता है, I go back to my father's office and I just like seeing what's happening, because वो एक ऐसा प्रोफेशन है. और यहाँ अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो अग्री करेगा मेरे साथ. कोई आर्किटेक्ट है यहाँ पर? एकदम ही पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने आर्किटेक्चर. मेरे टाइम में थोड़ा कम पॉपुलर था, अब तो एकदम ही आपने सही टाइम पे छोड़ दिया ये. चलो खैर, वो एक आई थिंक कोई भी ऐसी चीज probably I don't know, but architecture is so unique because वो एक बड़ा ही meditative process है, which is. क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, meditative कैसे हुआ? नहीं, but when you know actually sit down to making a drawing, if you've seen The Pianist, you know, it gives you a sense of what I'm talking about, or read The Fountainhead. So वहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको आप किसी और, you know, you're creating spaces. In a way, you're doing
so much more than a person is supposed to do. You're creating a dwelling unit for another person to live. You're imagining his entire life. How will this person wake up? वो पहली चीज़ क्या करेगा? घर से कहाँ जाएगा? शाम को आके how will he experience use this space? It is a mind-boggling, immersive kind of a line of work, which is also what I mean. That is the commonality between architecture and acting. दोनों में एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि आप अपने आप को किसी और के शूज़ में डाल के उसकी पूरी एक लाइफ इमेजिन करते हो. And then there is sky's the limit. I mean, it's an ocean, no? But then you have to be selective कि मुझे क्या क्या करना है. You can't go. I mean, if I'm playing Ansari, I can't be thinking about Ansari कौन सा गाना सुनता होगा या पहली डेट पे कब गया होगा. You know, irrelevant stuff. What is at the heart of the character? Similarly, what is at the heart of the building that you're designing? What is at the core of it? So you need to focus on that. कभी आप किसी रियल लाइफ सेटिंग में गए ऐसे उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने की वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स रियल होते हैं. ये चीज़ मैंने काफ़ी बार की है, बट द मोस्ट आई हैव डन इट विद पतालोक बिकॉज आई उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली मैं कह नहीं पाई, बट मैं पूछना चाह रही थी. नो, आई वेंट टू अ पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन इन आउटर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली और मैं वहाँ पे जाके उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था with the officers. क्या पाया आपने जो आपके दिमाग और सबसे पहले I earned respect for the Delhi police. It is a thankless job, but they work so hard. They work tirelessly to protect. I mean, there's a very small force, and there's always scope for improvement in every department. But जिस तरह से Delhi police काम करती है, जिस तरह से I've seen people coming, complainants, and how they diligently work, वो बहुत ही inspiring था. प्लस देखो, एक कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशन में ना एक गार्ड होता है, एंड वंस यू क्रॉस दैट बैरियर एक आपको एक ह्यूमन साइड दिखती है उस आदमी की, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो या फिर पुलिस वाला हो, तो वहाँ वो जो एक बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है. आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि वो जो एक कमराडरी होती है पुलिस वालों की आपस में, फॉर मी टू कीप दैट, होल्ड ऑन टू दैट. और वो जो मेरा एक हाथीराम के साथ एक जो बॉन्ड बना था, कहीं ना कहीं उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट था उस पूरे एक्सपीरियंस का जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया वहाँ जाके. दिल्ली कॉप्स पर ही दिल्ली क्राइम आई है, आपने देखी है वो? यस, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज. वन ऑफ योर फेवरेट. और कौन सी, मैंने आपसे पूछा था कौन सी आपने बिंज वॉच करी है, लाइक छोड़ ही नहीं पाए, इट वाज सो एनग्रॉसिंग. मैंने लोकल क्लोज टू होम और इंटरनेशनल. सो ब्रेकिंग बैड इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. बेटर कॉल सॉल. आई लव्ड मिर्जापुर. बार बार आप इसका जिक्र कर रहे हैं. मिर्जापुर, या हाँ, मतलब उसमें एक है, एक स्पंक है, एक एनर्जी है उस शो में, which is I mean, I don't want to talk about say that पाताल लोक because that's my own stuff, तो एक बायस तो रहता ही है वहाँ पे, बट मेरे उसके अलावा आई थिंक वो एक शो है जो मैंने बहुत इन्जॉय किया था. एंड ऑफ कोर्स आई हैव फेवरेट मूवीज, बट मिर्ज़ापुर हैज़ दैट स्पंक, दैट एनर्जी. मैंने आपको बताया ना, कहीं ना कहीं वो एक हर एक नॉर्थ इंडियन के अंदर एक गैंगस्टर होता है, तो आपको वो एक चीज़ बहुत एक एस्पिरेशनल भी होती है. फिर अगर उसको रिलेटेबल बना दिया जाए तो आपको पता है हाँ यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है. इनसाइट्स, कोई भी चीज़ जब जैसे एनी शो, आई थिंक व्हेन इट बिकम्स गोज अ स्टेप बियॉन्ड एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो बिकम्स इंफॉर्मेटिव, वो क्वालिटी इन सब चीज़ों में है. पाताल लोक में भी है, मिर्ज़ापुर में भी है, ब्रेकिंग बैड में भी है. दैट देयर इज, यू गेट टू लर्न अबाउट अ न्यू वर्ल्ड, कि वहाँ पे समटाइम्स इट्स अ डीप डाइव, समटाइम्स इट्स skimming द सर्फेस, बट एक वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है फॉर अ व्यूअर.